तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और ये अध्याय 3 का दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, आपके सामने दिख रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते क्या हैं। आज हमारा पहला कदम रहेगा और दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हम और डिटेल में जानेंगे। हमारे पास कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, जैसे हम एक वाला यही उठा लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 3। बहुत ध्यान से समझना, अगर हम इसमें x का कोई भी मान रखते हैं अपने मन से, मतलब x का हम मान 0 रख सकते हैं या फिर हम 1 भी रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, ज़्यादातर ये मान रखे जाते हैं, लेकिन जो भी आपकी इच्छा हो आप x का मान यहाँ पे x की जगह पे खुद मन से रख सकते हो, जिससे आपको एक y का मान समीकरण के अनुसार ही मिलेगा। चलो मैं 0 रख के आपको बताता हूँ। जैसे आपके सामने ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है, अगर मैं इसमें x की जगह पे 0 रख दूं तो क्या होगा, जहां x लिखा है उसकी जगह पे आप 0, तो आपको ऐसा लिखना पड़ता है कि x बराबर 0 पर। ठीक है, x बराबर 0 पर ये समीकरण कैसा होता है, देखो जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर धन बाई लिखा है तो धन बाई आ जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 3। तो x बराबर 0 पे हमने जहां x लिखा था ना उसकी जगह पे 0 रख दिया, और धन का बाई और बराबर में 3 लिख लिए। अब ये जो 0 है इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 0 किसी संख्या में जोड़ने से वो संख्या ही आएगी, तो वो बाई हम नीचे लिखेंगे, और बराबर कितना आ जाएगा, 3। इसका मतलब ये हुआ कि हम x का मान तो मन से रखेंगे, लेकिन y का मान हमें समीकरण के अनुसार मिलता जाता है। जैसा समीकरण होगा उस हिसाब से हमें y का मान मिलेगा। अब इसी समीकरण में हम x का मान फिर से अगर कुछ और बदल के रखें, जैसे 1 रख दें इस बार, तो क्या होगा, देखो तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है कि x बराबर 1 पर। तो जैसे हम इस समीकरण में x की जगह पे 1 रख दें तो क्या होगा, x की जगह पे हमने रख दिया 1 और प्लस हो गया y और बराबर कितना हो गया, 3। ये देखो, अब एक क्या है, एक संख्या कहलाती है, और ये क्या है, x y वाले पद हैं, इन्हें हम चर पद कहते हैं, और ये कहलाती है संख्या, जो कि एक अचर पद कहलाती है। तो अचर पद और चर पद आपस में नहीं जुड़ सकते, मतलब संख्या x y में कैसे जुड़ जाएगी, तो संख्या को संख्या की तरफ ले जाएंगे। तो अगली बार में इस 1 को हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम इसका पक्षांतर कर रहे हैं, तो धन बाई को बस लिखेंगे। तो धन लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि बाई धन का ही माना जाएगा। बराबर है तो बराबर लगा लिया, 3 लिखा है तो 3 लिख दिया। ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ज्यों का त्यों लिखा। इसके बाद जो एक कोई भी चिन्ह नहीं लगा था तो वो भी धन का माना जाता है। फिर हम जो 1 है ना इसका इस तरफ करेंगे पक्षांतर, तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो देखो हमने संख्या को संख्या की तरफ पक्षांतर करके लिख दिया, तो धन का 1 था तो वो हो गया ऋण का 1। क्यों हो गया, क्योंकि उसका हो गया है पक्षांतर। पक्षांतर कब होता है, जब बीच में लगा हो बराबर। तो बराबर के इस तरफ जब हम कोई संख्या ले जाते हैं या इस तरफ से इस तरफ कोई संख्या ले जाते हैं तो उसके चिन्ह बदलते हैं, जो भी संख्या हम ले जाते हैं उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बाई बराबर मिलेगा, 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम x का मान 1 रखेंगे इस दो चर वाले रैखिक समीकरण में, तो y का मान हमें 2 प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि हम इस समीकरण में x का मान रख के y का मान प्राप्त कर सकते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर देखो x का मान रख के आपने y का मान प्राप्त कर लिया, क्या y का मान रख के x का मान भी प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, जैसे इस बार आप बाई का मान कुछ भी रखिए मन से, जैसे बाई का मान आप 0 रखिए। तो ये मैं समीकरण दोबारा से लिख लेता हूँ कि x प्लस बाई बराबर 3, ये रख लिया। अब इसमें जो बाई का मान है वो हमने 0 रख दिया, तो क्या होगा, x प्लस बाई की जगह पे हमने 0 रख दिया और बराबर कितना कर दिया, 3। तो 0 के यहाँ पे कोई मायने नहीं है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर हुआ ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो चर वाला रैखिक समीकरण तो काफ़ी काम का है। कैसे काम का है
कि इसमें हम x का मान रखेंगे तो हमें y का मान अपने आप ही मिलता है, और अगर हम y का मान रख देते हैं तो x का मान अपने आप मिल जाता है। मतलब x और y के मान से ही मिलके वो समीकरण बनता है। अब जरूरी नहीं है कि x और y हो, हालांकि 10th लेवल में आपको जो कक्षा 10वीं में ज़्यादातर सवाल हैं वो x y में हैं, लेकिन अगर कहीं a या फिर 2a + 3b लिखा है बराबर 4, तो ये भी एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसमें भी हम a का मान रख के b का मान निकाल सकते हैं। लेकिन अभी ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन पड़ जाएगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा ऐसे समझ के समझा रहा हूँ कि आप पे अभी ज़्यादा कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो एक सरल सा सवाल से पहले तो आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि अगर आप x का मान रखोगे तो y का मान मिलेगा, और उल्टा करोगे, अगर y का मान रखोगे तो x का मान भी मिल जाएगा। बताइए, समझ पा रहे हो ना मेरी बातों को? स्टेप बाय स्टेप ये पूरा लेक्चर देखो, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ में आने वाली है। तो ये हमारा पहला कदम है। अब आपको मैं सवाल दे रहा हूँ, एक वीडियो को पॉज करके भी आप कर सकते हो। मैं सवाल दे रहा हूँ, उसको मैं अलग कलर से लिख लेता हूँ। जैसे अब इस बार मैं थोड़ा सा कठिन कर देता हूँ, जैसे 2x धन y बराबर 10 दे दिया। चलो, अब इसमें आपको x का मान मन से रखना है और y का मान प्राप्त करना है। तो कैसे करोगे? देखो, काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दिया रहता है उसको लिख लो, 2x धन y बराबर 10। हर एक तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, बोर्ड एग्जाम में कैसे करते हैं सवाल। लेकिन सवालों को रटना अलग बात होती है, और सवालों को सीखना, खुद से प्रैक्टिस करना, वो एक अलग बात होती है। आप चीटिंग करके 10th और 12th तो निकाल दोगे, लेकिन जब आपका असली कंपटीशन शुरू होगा, जो आपके सपने हैं जिन्हें आपको साकार करना है, आपको कोई अफसर बनना है, अगर आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको सीखना ही पड़ेगा। देखो, मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर हम x का मान 0 रख दें, ज़्यादातर हम शुरुआत करते हैं कि 0 से। 0 से क्या होता है कि थोड़ा सरल पड़ता है हमें करने में। तो जैसे हमने x का मान 0 रखा तो क्या हो जाएगा इस समीकरण में, तो x बराबर 0 पर। अब इस सवाल में और इस सवाल में अंतर है। देखो, यहाँ पे x और y के साथ में कोई संख्या नहीं रहती थी, लेकिन इस बार देखो x के साथ में एक हमने गुणांक ले लिया है। तो कैसे करोगे, उस चीज़ को भी तो समझना है ना, कि अगर x के साथ में कोई गुणांक है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। देखो, बहुत ही सरल है, इतना भी कठिन नहीं है। सबसे पहले क्या करना है कि पूरे समीकरण में जहाँ x रखा है उसकी जगह पे 0 रख लो बड़े आराम से। तो यहाँ से स्टार्ट करो। पहले कौन मिला, 2 लिख लिया। लेकिन फिर कौन मिला, x। तो x के बराबर में क्या है, 0। तो x की जगह पे 0 रख दो कोष्टक में। कोष्टक क्यों लगाना पड़ा, पहले तो कोष्टक नहीं लगाते थे हम। देखो, x की जगह पे हमने 0 रखा था, कोष्टक नहीं लगाया था, क्योंकि x के आगे कोई संख्या नहीं लिखी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, x के आगे एक संख्या लिखी है, तो वो संख्या x के साथ में गुणा में है, तो वो x के मान के साथ में भी गुणा में होगी। तो इसलिए कोष्टक का मतलब ही होता है कि वो संख्या इसमें गुणा ही करेगी, ना जोड़ना हो सकता है ना घटाना हो सकता है, केवल गुणा हो सकता है इन दोनों के बीच में। फिर प्लस y लिखा है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि प्लस y, और बराबर कितना लिख लिया, बराबर हमने 10 लिख लिया। बोलो, समझ पा रहे हो ना? अब देखो, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 शून्यम शून्य। किसी भी संख्या का, दुनिया की कोई भी संख्या जब शून्य में गुणा करती है तो सब कुछ शून्य हो जाता है। ठीक है, शून्य को एक आप बॉम्ब की तरफ भी समझ सकते हो, कि बॉम्ब जहाँ पे रखा होगा वो सब कुछ ब्लास्ट हो जाता है। और प्लस कितना होगा, तो प्लस 22 होगा, और बराबर कितना होगा, तो बराबर 10 होगा। अब 0 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 22 के साथ में जुड़ेगा तो वो संख्या ही आएगी, और अगर गुणा होता तो बहुत बड़ा चेंजेस हो जाता, क्योंकि अगर 0 गुणित 22 होता तो ये पूरा 0 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो 22 बराबर कितना आपको मिलेगा, तो 22 बराबर आपको मिलेगा 10। क्लियर है ना? तो देखो, इस प्रकार का जो समीकरण है वो आप बड़ी आसानी से कर पाए। x बराबर 0 रखने पर आपको y बराबर 10 मिला, तो आप इसकी एक तालिका भी बना सकते हो, मतलब एक रिकॉर्ड रख सकते हो। रिकॉर्ड कैसा रख सकते हो कि देखो, मैंने x का मान कुछ रखा, तो इस समीकरण में मुझे y का मान क्या मिला। देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये मैंने इस तरीके की एक टेबल बनाई, जिसमें 1 2 3 खंड होते हैं। यहाँ पे मैंने x लिख लिया, और यहाँ पे क्या लिख लिया, y लिख लिया। अब x का मान मैंने 0 रखा, x का मान कितना रखा, 0। तो y का मान कितना मिला, 10। तो इसका रिकॉर्ड आप रख सकते हो। ये देखो कि हाँ, 0 रखने से क्या मिला था, 10 मिला था।
अब x बराबर, चलिए थोड़ी देर के लिए हम x बराबर 1 रखते हैं मान लीजिए इसमें, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा लॉजिक लगा के हम कैसे मान रखते हैं, मतलब दिमाग लगा के, बुद्धि लगा के। अभी तो केवल सीखो कि मान कैसे रखा जाता है, नहीं तो आप पे विलोपन विधि नहीं बनेगी, प्रतिस्थापन विधि नहीं बनेगी। बहुत कुछ सिखाना है आपको, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखते रहो। और वीडियो भी ज़्यादा लंबे ना हो, इसलिए मैं आपको तोड़ तोड़ के सिखाऊंगा ताकि आप मैनेज कर सकें और आपका मोटिवेशन लेवल बढ़े। जितने ज़्यादा आप वीडियो लेक्चर देखोगे उतना आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा कि चलो मैंने 5 निपटा दिए, 6 निपटा दिए वीडियो, 7 निपटा दिए, है ना। तो पढ़ाई में मन लगा रहता है। अब हम x की जगह पे 1 रखते हैं, तो मैंने x बराबर 1 रख लिया इसी समीकरण में। तो x बराबर 1 रखने पर, बहुत ध्यान से समझते जाना, तो जैसे इस समीकरण में x बराबर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। 2 लिखा है तो 2, लेकिन जहाँ पे x लिखा है ना उसकी जगह पे कोष्टक में क्या रखोगे, 1 रखोगे। और प्लस y हो जाएगा तो प्लस y लिख देना। और बराबर में कितना हो जाएगा, तो बराबर में बेटा 10 हो जाएगा, तो 10 लिख लेना। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद 2 का गुणा 1 में होगा। गुणा ही क्यों होगा, क्योंकि कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा करना। तो 2 एकम 2 और प्लस बाई बराबर 10, तो प्लस बाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये जो 2 है ये गुणा में है, गुणा वाली संख्या कहाँ आती है, सॉरी 2 जो है वो प्लस में है, ये प्लस में है ना, तो ये संख्या है, गुणांक नहीं है। गुणांक कब होता है, जब जैसे मैंने यहाँ पे अगर 2 बाई लिखा होता, जैसे कभी कंडीशन आ जाए इस तरीके की, जैसे यही लिखा है, इसको छोड़ो, इसको देखो, 2 प्लस अगर ऐसा लिखा होता 3 बाई और बराबर होता 10। समझो, हर एक सिचुएशन को समझो कि हल कैसे करते हैं सवाल को। यहाँ पे बाई के साथ में ये जो 3 है ये चिपक के लिखा है, चिपक के लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये बाई का गुणांक है। क्या है, ये गुणांक है। लेकिन ये बाई के साथ में ये जो 2 है थोड़ा दूर लिखा है, तो ये 2 एक संख्या है। क्या है, एक संख्या, बस बोलेंगे इसको। ये जो बाई के साथ में ये 3 जो चिपक के लिखा है इसे क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी बताओ, गुणांक बोलते हैं। वेरी गुड। और जो बाई के साथ में दूर लिखा है उसे क्या बोलते हैं, उसे संख्या बोलते हैं। तो संख्या का पक्षांतर अगर धन में है तो इस तरफ आके ऋण में हो जाएगी, यानी माइनस में हो जाएगी। और अगर माइनस में है तो बराबर उस तरफ जाएगी तो धन में हो जाएगी, यानी प्लस में हो जाएगी। लेकिन गुणांक सीधा गुणा में है तो वो बटे में जाता है, और जो चिन्ह उसके पास होता है वही चिन्ह लेके जाता है, उसका चिन्ह नहीं बदलता। गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, बटे में जाती है। अब आपको अभी लग रहा होगा कि सर छोटी छोटी बात बताते हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं गणित को, और आपका इतना अच्छा बेसिक हो जाएगा कि अगर सवाल बदल के भी आता है ना एग्जाम में, और किसी भी तरीके का सवाल है, तो आप उसको आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बाई का कोई गुणांक नहीं है, क्योंकि बाई के साथ में कोई भी चीज चिपक के नहीं लिखी है। जैसे यहाँ पे 3 लिखा था, तो ये कहलाती है संख्या, और संख्या का पक्षांतर प्लस माइनस में होता है। तो ये जो 2 लिखा है इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो क्या माना जाता है, प्लस। तो इस 2 का करेंगे पक्षांतर, तो बाई बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2, तो बाई बराबर हो जाएगा 8। तो बाई का हमें मान मिलेगा 8। तो हम यहाँ रिकॉर्ड के रूप में लिख सकते हैं, अपनी तालिका में लिख सकते हैं कि हम x का मान हमने 1 रखा, तो हमें बाई का मान कितना मिल गया, 8 मिल गया। ऐसे ही सवालों को करते हैं। तो ये हमारा पहला कदम था, जिसमें हमने सीखा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हम x का मान रखते हैं तो हमें बाई का मान मिलता है, और अगर हम बाई का मान रखते हैं तो हमें x का मान मिलता है। और उसका भी हम एक रिकॉर्ड, एक तालिका के माध्यम से, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, तालिका कहते हैं। ध्यान रखना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। इसे हम क्या कहते हैं, तालिका। इस तालिका से ग्राफ बनाना हम बाद में सीखेंगे। अभी सीख रहे हैं कि हम मान कैसे रखते हैं और मान निकालते कैसे हैं, और समीकरण को हल किया कैसे जाता है एक्चुअली में, वो सीख रहे हैं हम, और ये बहुत ज़रूरी है। अगले वीडियो में हम दूसरा कदम आगे बढ़ाएंगे और मान निकालेंगे कुछ और समीकरण का, जिनमें बाई के साथ भी कोई संख्या होगी, 2 3 4 5 6। एक्स के साथ में भी संख्या थी यहाँ पे, हमने वो तो सॉल्व किया है, और आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं अभी होमवर्क दे रहा हूँ तो उसको कर लेना। लेकिन अगले कदम में हम बाई के साथ में भी कोई संख्या रहती है तो उसको कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो चलो कुछ सवाल आपको करने के लिए दे देता हूँ। देखो प्रैक्टिस तो करनी ही है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो चलो होमवर्क लिख लो।
ठीक है, और इसको कर लेना। इसके बाद ही अगला वीडियो देखना, जब तक होमवर्क ना हो तब तक अगला वीडियो नहीं देखना है, और क्रम से ही पढ़ाई करनी है, एक एक करके। देखो, सबसे पहले एक सवाल दे देता हूँ यहाँ पे, 2x धन y बराबर 6। ये सवाल इसलिए थोड़ा सरल सा दिया है ताकि इसके बाद आप इसको कर पाओ। अगर ये बन जाएगा तो अगला सवाल मैं दे रहा हूँ वो भी कर लेना। 3x धन y बराबर 9। इन दोनों सवालों को कर लेना अच्छे से, और ये होमवर्क है आपके लिए, और मैं अगले वीडियो में इनका आंसर भी आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बता दूंगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। तो मैं टुकड़ों में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका जो आप बोर भी ना हो और आप गणित को अच्छे से सीखते भी रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।